So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की. मैंने कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के अलग अलग केसेस बताए थे और फिर हमने हर केस से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. ठीक है, राइट. नाउ टुडे वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, नेक्स्ट पोर्शन इन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें हमने देखा उसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. पीएच कैसा होगा? हाफ pKw होगा विच इज इक्वल टू 7 at 298 केल्विन. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि वी हैव सीन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड. वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था, और अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो उस केस में सोल्यूशन कैसा आ रहा था? अल्कलाइन आ रहा था. ठीक है, राइट. फिर हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवेलेंट एनायन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन. वो सारे केसेस के बारे में हमने बात करी. ठीक है, राइट. और फिर उसके बाद हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. वहां पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था और सोल्यूशन कैसा आ रहा था? एसिडिक आ रहा था. ठीक है, और फिर हमने उसके अलग अलग केसेस की बात करी एंड हमने अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को देखा कि वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उनके असम्पशंस को देखा. राइट. Now, today we'll move on to the next portion of hydrolysis of salt. अब हम देखते हैं कि what will happen if we have a salt which is obtained from weak acid as well as weak base. Important है, क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना. ठीक है, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोलिसिस of salt of weak acid plus weak base. Hydrolysis of salt of weak acid plus weak base. मतलब यहां पे क्या होगा? कैटायनिक as well as anionic hydrolysis will occur together. मतलब क्या? मतलब कैटायनिक वीक बेस से कैटायन आएगा, कैटायनिक एंड वीक एसिड से एनायन आएगा. समझे क्या? कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस साइमल्टेनियसली. ठीक है, बताता हूं बताता हूं बताता हूं बताता हूं बताता हूं बताता हूं बताता हूं. जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. जैसे सपोज करो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इज CH3COOH plus NH4OH and this will give CH3COO NH4 प्लस वाटर. समझे क्या? तो ये क्या है? एसिटिक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड. ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज अ वीक बेस. एंड ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, दिस इज अमोनियम एसिटेट. द सॉल्ट इज अमोनियम एसिटेट एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base. This has got NH4 plus and this has got CH3COO minus. और इसमें क्या होगा? Both undergo hydrolysis. Both undergo hydrolysis. दोनों cation और anion will undergo hydrolysis in aqueous solution. इन एक्वस सोल्यूशन. उसी तरह से जैसे अनदर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, सपोज करो वीक एसिड का एग्जाम्पल मैंने लिया HCN. HCN इज अ वीक एसिड. यस, HCN इज अ वीक एसिड प्लस सपोज करो यही वीक बेस जो मैंने लिया NH4OH. समझे क्या? तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा NH4Cl प्लस वाटर.
समझे क्या? NH4Cl ये जो है दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज अ वीक बेस. ये जो है दिस इज व्हाट? दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस and which contains NH4 plus cation and Cl minus anion. Both undergo hydrolysis. Yes, both undergo hydrolysis. Yes or not? ये तो सिंपल केसेस थे, राइट? अच्छा, उसी तरह से अगर एक एग्जांपल में और लूं, जैसे सपोज करो वी हैव ठीक है, पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ. ठीक है, राइट ना. अब एग्जाम्पल, विल टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या ले लें? कंसिडर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जो कि हम लोग क्या ले रहे हैं? CH3COO, CH3COO NH4. कंसंट्रेशन कितना है? C मोल्स पर लीटर. कंसंट्रेशन है C मोल्स पर लीटर. ठीक है, therefore यहां के हिसाब से क्या हो जाएगा? CH3COO, what will happen? CH3COO NH4 aqueous. This will give what? This will give CH3COO minus aqueous plus क्या? NH4 plus aqueous. ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया था कि सॉल्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जनरली उसका अल्फा क्या होता है? 1 होता है. बट सम टाइम्स जैसे अमोनियम एसिटेट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट दे दिया जाता है. ठीक है, तो जैसा हम लोग कर रहे थे, हम लोग एकदम जनरल स्टडी कर रहे थे. इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? इसका कंसेंट्रेशन CH3COO NH4 का कंसेंट्रेशन क्या ले लेता हूँ? C1 ले लेता हूँ. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में कितना है? C1 है, राइट? अगर इसका अल्फा दिया गया तो अल्फा डाल देंगे, अगर अल्फा नहीं दिया गया तो अल्फा को 1 ले लेंगे हम लोग. ठीक है, यहां से सपोज करो अल्फा दिया गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस सॉल्ट जो दिया गया है कितना? -C1 अल्फा. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस सॉल्ट. कितना बचेगा? C1 इंटू 1 माइनस अल्फा. और CH3COO माइनस कितना आ जाएगा? CH3COO माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा C इज इक्वल टू C1 अल्फा, और NH4 प्लस कितना आ जाएगा? C इज इक्वल टू C1 अल्फा. मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो गए? कंसेंट्रेशंस ऑफ आयंस क्या हो गए? देयरफॉर कंसेंट्रेशंस ऑफ आयन क्या हो गया? कंसेंट्रेशन ऑफ आयन हो गया CH3COO माइनस इज इक्वल टू कितना? NH4 प्लस इज इक्वल टू C, विच इज इक्वल टू C1 अल्फा. समझे क्या? नाउ अभी आपको सोल्यूशन क्या क्या है? अभी आपको सोल्यूशन में CH3COO माइनस और NH4 प्लस है. समझे क्या? तो यहां पे हम क्या बात करेंगे? यहां पे हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले एनायनिक हाइड्रोलिसिस. एनायनिक हाइड्रोलिसिस विल अकर, नो डाउट. समझे क्या? यहां पे सबसे पहले बात होगी किसकी? एनायनिक हाइड्रोलिसिस की. किस तरह से एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा? CH3COO माइनस प्लस वाटर, एंड दिस विल गिव व्हाट? CH3. ये क्या है? दिस इज बेस 1 एंड दिस इज एसिड 2. ठीक है, और H2O यहां पे इज एक्टिंग एज एन एसिड, एंड H2O क्या करेगा? CH3COO माइनस को H प्लस ट्रांसफर कर देगा. बात समझे क्या? और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा? एज अ रिजल्ट वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट CH3COOH प्लस क्या चीज? OH माइनस. बात समझे क्या? राइट. तो CH3COO माइनस क्या हो गया? ये हो गया बेस 1, और CH3COH क्या हो गया? ये हो गया एसिड 1, और OH माइनस क्या हो गया? ये हो गया बेस 2. समझे क्या? इसका कंसेंट्रेशन कितना है? कंसेंट्रेशन है C. समझे क्या? ये आया था ना, CH3CO माइनस का कंसेंट्रेशन कितना आया था? C आया था, राइट? तो ये C आया,
दिस इज सी, ध्यान से सुनना बात को, यहां से कितना होगा माइनस CH1 डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना है CH1 कितना हो गया C इंटू 1 माइनस H1, समझे क्या, राइट। एंड ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी कितना CH1 और ये कितना हो जाएगा CH1, समझे क्या, राइट। पहली चीज, बात को एकदम ध्यान से सुनो, आई होप सो ये चीज क्लियर हो रही होगी। और ये जो हमने एनायनिक हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन में ये जो मैंने इक्विलिब्रियम लिखा है ये कंसंट्रेशंस हो गए, नो डाउट। तो इसमें H1 क्या है, H1 इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद तो ये जो है दिस इज द फर्स्ट पार्ट एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ध्यान रहे एनायनिक हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके साथ साथ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी लिखते हैं यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, बात को बस सुनना ध्यान से, राइट। दिस इज द सेकेंड पार्ट। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में होगा NH4 प्लस water, NH4 plus, this is acting as an acid 1, NH4 plus जो it is acting as an acid 1, water is acting as a base 2, और NH4 plus क्या करेगा, NH4 plus जो है अपना H plus जो है ट्रांसफर करेगा वाटर को, समझे क्या, राइट। एंड दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव नथिंग बट अमोनिया प्लस क्या चीज, अमोनिया प्लस क्या H3O प्लस, समझे क्या। तो NH4 प्लस क्या है, एसिड 1 है, तो अमोनिया क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4 प्लस, तो बेस 1, एंड H3O प्लस क्या हो गया, ये हो गया एसिड 2, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर, ठीक है। इसका कंसेंट्रेशन कितना था, C था, राइट। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4 प्लस कितना ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं, तो माइनस CH2, C इंटू कितना 1 माइनस C इंटू 1 माइनस H2, समझे क्या। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और ये भी हो जाएगा क्या CH2, समझे क्या। और यहां पे जो हम बता रहे हैं H2 जो है ये क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4 प्लस, H2 जो है दैट इज एक्चुअली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4 प्लस, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये दोनों हाइड्रोलिसिस जो हो रहे हैं साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ये गेटिंग नहीं, एक एक करके तो हो नहीं रहा है, ये साइमल्टेनियसली हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों हाइड्रोलिसिस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन को ऐड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पहली बात, ठीक है ना। एंड इसमें अजम्पशन क्या है, अजम्पशन हम क्या लेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम दैट H1 डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन इज इक्वल टू H2 विच इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कितना H, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन एज वेल एज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन जो है एकदम सेम है, बराबर है,
और वो कितना ले लिया हमने, H ले लिया, ठीक है। तो अगर हमने इसको H ले लिया तो इसके हिसाब से CH3COO माइनस का अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया C इंटू 1 माइनस H, समझे क्या। एसिटिक एसिड कितना आ गया, ये आ गया CH, H3OH माइनस कितना आ गया, ये आ गया CH, बात समझे। उसी तरह से NH4 प्लस इक्विलिब्रियम में कितना हो गया, C इंटू 1 माइनस H, ठीक है। अमोनिया और H3O प्लस कितने आ गए, ये आ गए CH, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, देखो जरा इक्वेशंस को देखो ध्यान से, जस्ट लुक एट द इक्वेशन। क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस वाटर, समझे क्या, गिव्स व्हाट, गिव्स CH3COOH प्लस अमोनिया प्लस OH माइनस प्लस क्या, H3O प्लस, समझे क्या, राइट। तो इसके हिसाब से बेसिकली क्या हो जाएगा, व्हाट डू वी गेट, अगर हम लोग इसको यहां पे ध्यान से देखें, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, इफ वी जस्ट ऐड दिस, तो ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, समझे क्या, राइट। अच्छा, और OH माइनस और H3O प्लस भी ऐड हो जाएंगे। अगर तुम ध्यान से देखो तो OH माइनस एंड H3O प्लस मिलके क्या बनाएंगे, OH माइनस एंड H3O प्लस एक तरह से मिलके बनाएंगे क्या, वाटर, समझे क्या। OH माइनस एंड H3O प्लस will combine together and they will form what, they will form water, right। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने से क्या होगा, we'll get CH3COO minus the anion which was undergoing hydrolysis plus NH4 plus the cation which is undergoing hydrolysis plus क्या, 2 times of H2O and this gives what, this gives CH3COOH प्लस क्या, अमोनिया प्लस क्या चीज, देखो प्लस क्या चीज, ये OH माइनस एनायनिक हाइड्रोलिसिस है और ये H3O प्लस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। तो तुम खुद ही देखो H3O प्लस OH माइनस, ये क्या है, ये 2H2O है कि नहीं है, दिस इज एक्चुअली 2H2O, बात को सुनना ध्यान से। तो ये एक्चुअली क्या है, ये 2H2O है, तो इसको मैं लिख देता हूं H2O प्लस H2O, समझे क्या, H2O प्लस व्हाट, H2O, बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। अच्छा, अभी हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ये एक H2O को मैंने क्या किया, एक H2O यहां से और 2 में से एक H2O यहां से, समझे क्या, और जो बचा हुआ एक H2O इस तरफ है, ये अमोनिया प्लस H2O, क्योंकि अमोनिया गैस के फॉर्म में तो नहीं आएगा ना, अमोनिया प्लस H2O मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4OH। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, व्हेन कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस अकर साइमल्टेनियसली, इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा अपने पास, द इक्वेशन दैट वी ऑब्टेन विल बी CH3COO माइनस प्लस NH4 plus 1 water, and this will give nothing but, this will give CH3COOH प्लस क्या, NH4OH, समझे क्या, ये इक्वेशन आएगा, ओवरऑल इक्वेशन हमको ये मिलेगा, राइट। अच्छा, अब इसमें इक्विलिब्रियम अमाउंट्स की अगर हम बात करें तो CH3COO माइनस कितना है एट इक्विलिब्रियम, C इंटू 1 माइनस H, NH4 प्लस कितना है एट इक्विलिब्रियम, C इंटू 1 माइनस H, ठीक है। CH3COOH कितना एट इक्विलिब्रियम, CH, और NH4OH कितना एट इक्विलिब्रियम, CH, ठीक है। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये साइमल्टेनियसली अकर हुआ है, तो इस वाले पूरे रिएक्शन का, ये जो पूरा रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन का एक क्या होगा, इस पूरे रिएक्शन का एक ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, which will be the combined equilibrium constant for the hydrolysis of cation as well as anion. Getting na, combined equilibrium constant KH of which case, जहां पे cationic as well as anionic hydrolysis दोनों एक साथ हो रहे हैं,
ठीक है, अब देखना बात को ध्यान से, बात को सुनना ध्यान से। के एच इज इक्वल टू कितना, इक्वेशन देखो, इक्वेशन आपसे क्या आएगा, CH3COOH, ये आ जाएगा CH3COOH इंटू कितना, इंटू NH4OH अपॉन व्हाट, अपॉन, इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी यहां से, CH3COO माइनस NH4 प्लस, समझे क्या, ये हो गया KH। ठीक है, तो अभी देखो अभी खत्म नहीं हुआ है। पहली बात, सबसे पहली बात हम लोग यहां पे वैल्यूज डालते हैं। CH3COH कितना है, CH है, NH4OH कितना है, CH है, अपॉन ये कितना है, CH3CO माइनस कितना है, C इंटू 1 माइनस H, एंड NH4 प्लस कितना है, C इंटू 1 माइनस H, समझे क्या, तो ये हो गया कितना, C इंटू 1 माइनस H पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, KH। H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और हमने अजम्पशन क्या लिया था, अजम्पशन ये लिया था कि दोनों का कैटायन एंड आयन का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो सेम मान लिया जाए। बात समझे क्या, राइट, तो ये अजम्पशन आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले अभी KH के वैल्यू नहीं आया, KH का अभी वैल्यू नहीं निकाला हमने, सबसे पहले हम लोग H को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ KH। तो सबसे पहले कितना आ गया हमारे पास, H अपॉन 1 माइनस H, ये कितना हो गया, H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास H अपॉन 1 माइनस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, KH आ गया। और यहां से क्या पता चल रहा है, H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ KH। ये जो है ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, क्या करेंगे, दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, बेसिकली इसको सॉल्व टू फाइंड व्हाट, H। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड किया जाएगा क्या, H को। ठीक है, अब बात को सुनो ध्यान से। मेनी टाइम्स क्या होता है, बहुत सारे बुक्स जो है यहां पे भी अजम्पशन डाल देते हैं। अब देखो तुम H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH, अंडर रूट KH क्या होगा, वैल्यू होगा ना 2, 3, 4, तो एक तरह से H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है क्या, कि इस यहां से तुम लोग आसानी से H का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली फील कि यहां पे हमें असम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं, मैं ये बता रहा हूं कि वैसे तो तुम लोग इसको सॉल्व करके तुम्हारा H का वैल्यू आ जाएगा, बट बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं, इन मेनी बुक्स what is done, they assume what, they assume that H is less than 0.05, they assume that H is less than 0.05, therefore 1 minus H tends to 1, and then they straight away find out what, H is equal to कितना, अंडर रूट ऑफ KH, मतलब वही चीज, पुरानी चीज। अब अगली बार ऐसा आ गया, now they check, now if H is equal to under root of KH, if this is less than 0.05, if this is less than 0.05, then accept what, H is equal to under root of KH. But if H is equal to under root of KH is more than 0.05, then find exact H, find exact H value using from what, H upon 1 minus H is equal to कितना, अंडर रूट ऑफ KH। समझे क्या, और वैसे भी मैं तो सजेस्ट करता हूं H का एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। मैं इसमें क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, बिकॉज
नीट के बहुत सारे क्वेश्चन और लगभग जेई एडवांस और जेई मेंस के लगभग क्वेश्चंस जो सही निकलते हैं वो इस वाले एक्सप्रेशन से एग्जैक्ट वैल्यू आती है एच की, वो इस वाले एक्सप्रेशन से जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है h अपॉन 1 माइनस एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच, ठीक है ना, राइट। मेनी केसेस वैसे जैसे मैंने बताया ये चेक लगा सकते हो, ये चेक लगा दो, पहले अज्यूम कर लो कि h इज लेस देन 0.05, तो उससे तुम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहां से तुम्हारे पास h का जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, राइट। ये कर सकते हो और ठीक है चलो ऐसे ही कर लो। अगर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम्हारा लेस देन 0.05 आ रहा है, मतलब लेस देन 5% आ रहा है, तो एक्सेप्ट कर लो इसको, h इज इक्वल टू रूट ऑफ के एच। बट अगर ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये मोर देन 5% आ रहा है, डोंट एक्सेप्ट दिस वैल्यू, गो एंड सॉल्व टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू विच इज h अपॉन 1 माइनस एच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ के एच। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड। समझे क्या, राइट। ये मैंने पहले क्यों बताया, ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि अब हम लोग आगे जो पीएच वगैरह निकालेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे। जैसे हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं एच का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस में क्या देखा था, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या देखा था, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू था, अजम्पशन के बाद आया था। समझे क्या, क्योंकि अब हम लोग जो आगे जो काम करने जा रहे हैं वो उसका जो एक्सप्रेशन हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस अजम्पशन पे। ये अजम्पशन सेटिस्फाई है, अगर नहीं सेटिस्फाई है ये वाला अजम्पशन तो फिर हम लोग जो आगे फॉर्मूला निकालने वाले उस फॉर्मूले को नहीं यूज कर पाएंगे, मैं लिखवा दूंगा। और उसके लिए हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलना पड़ेगा और फिर हमें जैसे एग्जैक्टली जो हम लोग काम करते हैं बिना किसी अजम्पशन के, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। समझे क्या, राइट। तो ये तो क्या है, ये तो मैंने दो चीजें बताई एच के ऊपर, ठीक है। अब देखो, नाउ लेट अस फाइंड आउट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, नाउ वैल्यू ऑफ के एच, वैल्यू ऑफ के एच कि भाई हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा जहां पे कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों एक साथ हो रहे हैं, वहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू आखिर क्या आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ के एच हमें निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे जहां पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था तो के एच कितना आ रहा था, के डब्ल्यू अपॉन के ए ऑफ कॉन्जुगेट एसिड आ रहा था। जहां पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था के एच कितना आ रहा था, के डब्ल्यू अपॉन के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आ रहा था, ठीक है, राइट। क्योंकि मैंने रीजन बताया था कि वो ऐसा क्यों था। अभी यहां पे अगर हम लोग वैल्यू ऑफ के एच निकालते हैं, ध्यान से सुनना, हमारे पास के एच का एक्सप्रेशन क्या आ गया, के एच का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया CH3COOH। Pay attention carefully. This we have obtained it as CH3COOH into what? NH4OH अपॉन क्या चीज, CH3COO माइनस इंटू वॉट, इंटू NH4 प्लस। समझे क्या, ये आया हमारे पास KH का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें एक काम करते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले मैं इस पे ऊपर KW मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये एक्सप्रेशन जो आया मैं इसमें KW का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में कर देता हूं और KW का मल्टीप्लीकेशन मैं इसमें डिनोमिनेटर में कर देता हूं, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया KH अपॉन KW इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया CH3COOH इंटू कितना, बात को सुना ध्यान से, NH4OH, ठीक है, राइट, अपॉन क्या चीज, CH3COO माइनस इंटू कितना, NH4 प्लस इंटू KW कितना है, KW कितना होता है, KW होता है H3O प्लस इंटू वॉट, OH माइनस, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है KH अपॉन KW। ध्यान से सुनना बात को, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, KH अपॉन KW। अभी हम लोग KH की वैल्यू निकाल लें, KH अपॉन KW। अभी मैं क्या करता हूं,
मैं ये CH3COH CH3CO माइनस NH3O प्लस को मैं एक साथ क्लब करता हूं। किस तरह से? ये हो गया CH3COH अपॉन CH3COO माइनस इंटू कितना H3O प्लस इंटू, फिर उसके बाद क्लब करते हैं NH4OH NH4 प्लस एंड OH माइनस को। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा NH4OH यस अपॉन ये कितना हो गया NH4 प्लस इंटू ये कितना हो गया? ये हो गया OH माइनस। ठीक है, अब तुम जरा इसको ध्यान से देखो, ये KH अपॉन KW ये क्या है? CH3COH अपॉन CH3CO माइनस इंटू H3O प्लस। ये क्या है? ये चीज क्या है? ये है 1 अपॉन KA, यस नॉट? 1 अपॉन KA ऑफ एसिटिक एसिड इंटू एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन रिएक्शन लिखो और उसका K का एक्सप्रेशन लिखो। ये क्या है? 1 अपॉन KA ऑफ एसिटिक एसिड है इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस इंटू OH माइनस। ये क्या है? 1 अपॉन KB ऑफ व्हाट? NH4OH। समझे क्या? राइट तो बेसिकली यहां से अपने पास क्या आ गया? यहां से अपने पास आ गया फॉर salts which undergo cationic as well as anionic hydrolysis, what do we obtain? We obtain the value of KH is equal to KW upon, we obtain value is equal to कितना? KW upon कितना आ गया? KA इंटू KB, KA इंटू KB इंपॉर्टेंट, समझे क्या? KA इंटू KB, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन KH का, जहां पे कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस एज वेल एज एनाइनिक हाइड्रोलिसिस दोनों एक साथ होते हैं। KA का वैल्यू क्या है? KA इंटू KB, समझे क्या? राइट, वेयर सच दैट KA जो है दिस इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ conjugate acid of anion which is undergoing hydrolysis। और हमने जो एग्जाम्पल लिया है यहां पे किस एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है? CH3CO माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। सो इन द गिवन एग्जाम्पल KA जो हम लोग लेंगे किसका लेंगे? CH3CO माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है? CH3COH, ठीक है ना? तो गिवन एग्जाम्पल में KA ऑफ CH3COH लिया जाएगा जो कि कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। बात समझे क्या? एंड उसी तरह जो KB आया है, KB क्या है? KB इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ conjugate base of cation which is undergoing हाइड्रोलिसिस। यहां पे किस कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है? किस कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है? NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो हम लोग KB किसका आएगा? KB आएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4 प्लस। कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4 प्लस क्या है? अमोनिया, विच इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें क्या मिल गया? देयरफॉर KH, देयरफॉर फ्रॉम हियर H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ KH which is equal to, this is equal to under root of KH which is equal to under root of KW upon KA into KB। समझे क्या? ये है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन H को निकालने का। दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द H। समझे क्या?
राइट। बट जैसा मैंने तुमको वर्किंग का प्रोसीजर बताया, पहला इसको सॉल्व करने से पहले क्या किया जाएगा, सॉल्व करने से पहले ये मान लिया जाएगा, अज्यूम कर लो कि H इज व्हाट, नाउ अब देखो ये है एग्जैक्ट तरीका, एग्जैक्ट वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H। सॉल्व दिस टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ H। और मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH। इसको सॉल्व करने में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। राइट, नाउ कैलकुलेशन ऑफ pH। अब देखो इंपॉर्टेंट, अभी तक जो मैंने बताया आई होप से समझ में आया होगा, समझे क्या। राइट, नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं किसमें, pH कैलकुलेशन फॉर विच केस, फॉर द केस वेयर cationic as well as anionic hydrolysis occur simultaneously. Solve to find exact value of H। H के एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने के लिए इसको सॉल्व करो, ठीक है। राइट, नाउ अब जो है, अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ pH। Now let us talk about pH calculation। समझे, हम pH कैलकुलेशन की बात करेंगे। अब बात को सुनो ध्यान से एकदम। हमने यहां पे जो ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, ओवरऑल रिएक्शन जो लिखा है हमने, जहां पे कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस को हमने एक साथ दिखाया है, ये जो हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, इस ओवरऑल रिएक्शन हमें कहीं पे H3O प्लस या OH माइनस तो नजर नहीं आ रहा है कि नहीं। हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है ये एसिड नजर आ रहा है, CH3COH नजर आ रहा है, और हमें क्या नजर आ रहा है, हमें ये बेस नजर आ रहा है, NH4OH नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें pH निकालें तो हमें देखना पड़ेगा ना कि जो सोल्यूशन है उसमें H3O प्लस का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ H3O प्लस, करेंगे ना। तो इस वाले पूरे सोल्यूशन में हमें जो एसिड है वही सोर्स है। तो एक जो हमें प्रोमिनेंट एसिड दिख रहा है, जो हमें ठीक ठाक एसिड दिखाई दे रहा है, वो ठीक ठाक एसिड क्या है, CH3COH एक एसिड है, ठीक है। तो pH के कैलकुलेशन को करने के लिए हमें पता है इन द गिवन सोल्यूशन, बात को सुनना, इन द गिवन सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम CH3COO माइनस एंड CH3COH exist simultaneously। Equilibrium में मतलब they will exist what? They will exist simultaneously, right? And if they are existing simultaneously, it means what? It means हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं इनके साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस का, हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई CH3COOH एक बार फॉर्म हो गया, CH3COOH एक बार अगर फॉर्म हो गया तो ये थोड़ा सा तो डिसोसिएट कर ही जाएगा यार, अब क्योंकि फॉर्म हो गया है इसमें, तो ये क्या दे देगा, CH3COO माइनस प्लस क्या, H3O प्लस, समझे क्या। अभी क्योंकि CH3COH और CH3CO माइनस ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे हैं, और इक्विलिब्रियम पे इनके जो अमाउंट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, इनके जो अमाउंट्स हैं, अमाउंट्स कितने हैं इनके इक्विलिब्रियम पे, CH3COH का अमाउंट इक्विलिब्रियम पे कितना है CH, और CH3CO माइनस का अमाउंट कितना है C इंटू 1 माइनस H। H3O प्लस का अमाउंट कितना है ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो सीधे सीधे यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या आएगा Ka ऑफ एसिटिक एसिड, Ka ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखना बात को ध्यान से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COO माइनस इंटू व्हाट, इंटू H3O प्लस अपॉन क्या, अपॉन CH3COH, CH3COH, ठीक है, राइट। तो एक तरह से हमारे पास ये जो आया है, देखना ध्यान से, अभी देखो कैसे होगा ये होगा Ka ऑफ एसिटिक एसिड, CH3CO माइनस कितना है C इंटू 1 माइनस H, अपॉन एसिटिक एसिड कितना है CH इंटू कितना H3O प्लस,
तो यहां से अपने पास क्या आया, यहां से अपने पास आया H3O प्लस, यहां से अपने पास क्या निकल के आया, यहां से अपने पास आया H3O प्लस इज इक्वल टू कितना, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग C एंड C को कैंसिल आउट कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, H3O प्लस इज इक्वल टू कितना, H अपॉन 1 माइनस H इंटू कितना Ka। बात समझ में आ गया? तो अब देखो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, H अपॉन 1 माइनस H ना, और H अपॉन 1 माइनस H का एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, कोई अजम्पशन लेकर आने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अपने पास यहां से क्या आ गया, यहां से अपने पास आ गया कि H3O प्लस पूरे सोल्यूशन में ये जो H3O प्लस है, वेट, पूरे सोल्यूशन में ये जो H3O प्लस है, देयरफॉर सोल्यूशन में जो H3O प्लस है ये कितना आ गया, ये आ गया H अपॉन 1 माइनस H इंटू कितना Ka, ठीक है। और अभी थोड़ी देर हमने पहले ये H अपॉन 1 माइनस H का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला था, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू है अंडर रूट ऑफ KH इंटू कितना Ka, ठीक है। और KH के वैल्यू भी अभी हमने इवैल्यूएट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। KH के वैल्यू हमने कितना निकाला, ये निकाला हमने KH के वैल्यू कितना निकाला, KW अपॉन Ka इंटू KB, समझे क्या? तो इसको रख दिया जाए, कितना आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा H3O प्लस इज इक्वल टू कितना, Ka इंटू, दिस इज इक्वल टू Ka इंटू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन Ka इंटू KB, समझे क्या? और इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, H3O प्लस का अमाउंट फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये जो अमाउंट हम लोग निकालने, किससे निकालने, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से जो अमाउंट आ रहा है, समझे क्या? ये कितना आ गया, Ka कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Ka इंटू, ये आ जाएगा कितना, Ka अपॉन KB इंटू कितना KW, ये आया H3O प्लस आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, समझे क्या? एंड इफ दिस इज मोर देन 10 की पावर माइनस 6 देन निग्लेक्ट डिसोसिएशन ऑफ वाटर, तो उस केस में H3O प्लस इन सोल्यूशन कितना हो जाएगा, निग्लेक्ट डिसोसिएशन ऑफ वाटर, दिस विल बी इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ कितना Ka अपॉन KB इंटू कितना KW प्लस व्हाट, H3O प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, इसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा और यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा H3O प्लस कमिंग फ्रॉम सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, दिस वैल्यू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन KB इंटू व्हाट, इंटू KW। बात समझ में आई क्या? राइट, तो अभी फटाफट से हम लोग यहां पे क्या करते हैं, फटाफट से pH निकाल लेंगे। देयरफॉर pH ऑफ सोल्यूशन, pH इज इक्वल टू कितना, माइनस log टू द बेस 10, ध्यान से सुनना बात को, माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस इन द सोल्यूशन, समझे क्या? कितना हो गया, माइनस log टू द बेस 10, ये कितना है, Ka अपॉन KB इंटू KW की पावर हाफ, और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से अपने पास आ जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस हाफ को हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, और ये अंदर क्या हो गया, log Ka अपॉन KB इंटू KW, ये अंदर हो गया, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, अपने पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा pH इज इक्वल टू हाफ, इसको मैंने पूरा एक्सपैंड कर दिया, कितना आ गया, PKW प्लस PKA माइनस PKB, ये पूरा सॉल्व करेंगे, लॉग को एक्सपैंड करेंगे, तुम्हें पता है कैसे एक्सपैंड करना है, ये आएगा pH का एक्सप्रेशन एट एनी टेम्परेचर, एट
एनी टेम्परेचर, समझे क्या, राइट। एंड अगर हम लोग बात करें pH एट 298 केल्विन, pH एट 298 केल्विन टेम्परेचर किया तो pKw कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया तो pKw डाला 14, 14/2 कितना हो गया, 7 प्लस हाफ कितना हो गया, pKw माइनस pKb, समझे क्या, द pH एक्सप्रेशन एट 298 केल्विन, ठीक है। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें जो इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है वो ये है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, समझे क्या। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर जैसा हम लोग कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस में देख रहे थे कि अगर हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो पीएच चेंज होगा। सिंस बात को सुना भी ध्यान से, पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस is independent of concentration of salt, therefore dilution of salt of weak acid plus weak base will not cause important point है, will not cause any change in pH, मतलब it will be independent of dilution, समझे क्या। नाउ अब देखो जरा, at 290 या also पहली चीज पीएच को देखते हुए पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस कैन बी एसिडिक और अल्कलाइन और न्यूट्रल। अच्छा, उससे पहले क्योंकि मैंने बताया कि इस तरह के सॉल्ट का, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का जो पीएच होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्ट विल नॉट कॉज एनी चेंज इन पीएच। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पीएच का वैल्यू आया है, ये वाले जो दो हमने वैल्यूज निकाले हैं, ये जनरल वैल्यू है और ये वाला वैल्यू किस पे है, ये वाला वैल्यू 298 केल्विन पे निकाला है हमने, ठीक है। तो एक तरह से यहां से ये पता चल रहा है कि दिस वैल्यू इज this constant at a given temperature। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक ये pH के वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि K और Kb आ गए ना, K भी टेम्परेचर डिपेंड करते हैं। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा pH के वैल्यू ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब अगला मैंने क्या बताया कि सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग on values of pKa and pKb, ठीक है, राइट। therefore at 298 केल्विन पे ही हम बात करेंगे, हम 298 केल्विन पे ही बात करेंगे। pH का वैल्यू कितना आया अपने पास, pH आया 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, ठीक है। तो इसमें जो है केस वन इफ pKa is equal to pKb, yes, in that case pH of such a salt at 298 Kelvin कितना हो गया, 7 हो गया, एंड क्या आ गया अपने पास आ गया न्यूट्रल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन। बात समझे क्या, राइट। दिस विल बी द न्यूट्रल सोल्यूशन।
केस टू if pKa, if मान लो pKa is more than pKb, then what? Then pKa minus pKb, this will be a positive value, and pH at 298 Kelvin कितना 7 plus half pKa minus pKb कैसा हो जाएगा? मोर देन 7 हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या अपने पास आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा अल्कलाइन सॉल्यूशन। समझे क्या? राइट। एंड देन उसके बाद केस 3, if pKa is less than pKb, in that case pKa minus pKb कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, एंड उस केस में कितना? pH at 298 Kelvin is equal to कितना? 7 plus half कितना? pKa minus pKb, एंड ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन हो जाएगा लेस देन 7, एंड बिकॉज ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया? लेस देन 7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इट मीन्स दैट दिस बिकम्स लेस देन 7, मतलब क्या? ये हो गया एसिडिक इन नेचर। बात समझे क्या? राइट। तो जब हम लोग वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो सोल्यूशन कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, आइदर ऑफ द केस इज पॉसिबल। समझे क्या? तो जैसे अगर हमने यहां पे एग्जांपल लिया, हम जिस एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहां पर, सपोज हमने एग्जांपल लिया क्या? CH3COONH4, तो इसमें pKa ऑफ CH3COH is equal to Ka of CH3COH is equal to कितना है? is equal to 1.8 into 10 की पावर -5, and Kb of NH4OH कितना है? 1.8 into 10 की पावर -5, जिसकी वजह से इसका pKa कितना आ गया? ये आ गया 4.74, एंड इसका pKb कितना आ गया? ये आ गया 4.74। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? pH ऑफ देयरफॉर फॉर CH3COONH4 का जो एक्वस सोल्यूशन है, फॉर एक्वस सोल्यूशन ऑफ CH3COONH4, pH will be equal to 7 plus half pKa minus pKb, right? And this will be equal to कितना? pH will be equal to 7, मतलब क्या? न्यूट्रल सोल्यूशन। That means it will be a neutral solution. समझा क्या? उसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, सिमिलरली सपोज इफ आई कंसीडर वन मोर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, जैसे अगर मैं ले लूं NH4CN, तो NH4CN के लिए एसिड कौन सा है? एनायन क्या है? एनायन है Cn माइनस, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? HCN। समझे क्या? तो Ka ऑफ HCN जो दिया गया है वो 10 की पावर -10 दिया गया है, एंड Kb ऑफ NH4OH ये हमें कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है, दिस इज गिवन एज 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या? pKa कितना आ गया? ये आ गया 10, एंड pKb कितना आ गया? pKb आ गया अपने पास 4.74। तो यहां से बेसिकली
pH ऑफ NH4Cn कितना हो जाएगा, 298 केल्विन पे निकाल दें हम लोग, एट व्हाट, एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस हाफ कितना, pKa माइनस pKb, समझे क्या? तो ये कितना हो गया, ये हो गया जाकर के 7 प्लस हाफ कितना, pKa माइनस pKb। तो pKa कितना है 10 माइनस pKb कितना है 4.74, ठीक है। और ये कितना आएगा, 7 से ज्यादा आएगा, 10 माइनस 4.74, 10 माइनस 4.74 कितना हो गया 5.26, 5.26 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2.63, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, दिस विल कम आउट टू बी pH ऑफ NH4Cn pH of NH4Cn at 298 Kelvin. This will come out to be 10 minus 4.74, 5.26, 5.26 divided by 2 कितना 2.63, मतलब कितना प्लस 7, 9.63। और ये सोल्यूशन क्या रहेगा, ये सोल्यूशन रहेगा अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है, राइट। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें किस तरह से घुमा सकता है, क्वेश्चन किस तरह से घुमा सकता है हमको। यहां पे तो देखो मैंने सीधे सीधे तुमको दे दिया Ka ऑफ HCl दे दिया, मतलब जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो एनायन के कॉन्जुगेट एसिड का Ka होता है, और कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कैटायन के कॉन्जुगेट बेस का Kb होता है, ठीक है। तो यहां पे तो मैंने सीधे सीधे दिया था। अब देखो जरा, अब मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन में मैं दे रहा हूं कि लेट अस सी वन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खुलेगा थोड़ा, ठीक है। चलो यहां पे करते हैं, यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज दैट 10 ml of 0.1 molar, ध्यान से सुनना, 10 ml of 0.1 molar HCN is titrated against 0.2 molar NH4OH. First, calculate first volume of NH4OH required at end point of the titration, समझे? And second, pH at इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन कैसे तुमको चीट करेगा, डिसीव करने की कोशिश करेगा। गिवन क्या है, गिवन है यहां पे क्वेश्चन में, गिवन दिया गया है pKa of NH4 plus, pKa of NH4 plus is equal to 9.26, pKa of NH4 plus is equal to 9.26 and pKb of Cn minus is equal to 4.0, ये दिया गया है, ठीक है। चलो पहले हम लोग इसको करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NH4OH रिक्वायर्ड एट एंड पॉइंट। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि भाई ये pKa और pKb हमें एज इट इज यूज करना है या हमें इसमें कुछ चेंजेस करके यूज करना है, जो भी होगा इसको हम लोग देखते हैं। बात समझे क्या? राइट नाउ अब देखा जाए,
तो यहां पे इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा HCN प्लस NH4OH, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना, HCN प्लस NH4OH न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्या देगा ये आएगा NH4CN प्लस क्या, वाटर। समझे क्या, यहां पे HCN प्लस, यहां पे लिख देते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंस, लेट अस राइट डाउन मिलीग्राम इक्विवेलेंस ओवर हियर, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, और ये हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज यूज्ड। क्या कहा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NH4OH एट एंड पॉइंट, मतलब क्या, एट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एट एंड पॉइंट क्या होगा, दोनों के दोनों बराबर होंगे, मतलब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस, करेक्ट ना, राइट। मतलब क्या, एट एंड पॉइंट, एट एंड पॉइंट what will happen, gram equivalence of HCN will be equal to कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NH4OH। समझे क्या, कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCN है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCN है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पे देखा जाए n फैक्टर कितना है इसका, n फैक्टर ऑफ HCN कितना है, 1 है, NH4OH का n फैक्टर कितना है, 1 है। समझे क्या, राइट। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी कितना है, 0.1। समझे क्या, तो नॉर्मेलिटी भी कितना हो जाएगा, 0.1, मतलब दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, दिस बिकम्स नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। मतलब क्या, n फैक्टर इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। बात समझे क्या, n फैक्टर कितना, 1, मोलारिटी ऑफ एसिड कितना है, मोलारिटी ऑफ एसिड दिया गया 0.1 और वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया गया कितना, 10 ml। समझे क्या, राइट। तो ये हो गया कितना, 0.1 इंटू 10 ml विच इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ बेस कितना है, 1 है, मोलारिटी ऑफ बेस कितना दिया है मैंने, ये मैंने दिया है 0.2 मोलर। बात समझे, NH4OH कितना दिया, 0.2 मोलर, 0.2 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस विल बी इन ml, बिकॉज हम लोग मिलीग्राम इक्विवेलेंस को इक्वेट कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से कितना आ गया, सॉल्व किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ बेस इन ml एट एंड पॉइंट या फिर एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये कितना आ गया, ये आ गया 10/2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 ml, ये आ गया अपने पास 5 ml। समझे क्या, तो ये फर्स्ट पार्ट तो आंसर अपने पास आ गया, आंसर ऑफ ए पार्ट, ठीक है। अब फाइनली, क्योंकि जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो क्या आएगा अपने पास यहां पे, एट एंड पॉइंट, बिकॉज यहां पे तो क्या हो गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है, राइट। तो देयरफॉर ये जो है HCN प्लस NH4OH गिव्स व्हाट, गिव्स NH4CN प्लस वाटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इसका कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, ये कितना था, ये था 0.1 और ये कितना 10 ml, और ये कितना था 0.2 इंटू कितना 5 ml, मतलब कितना 1 और ये भी कितना 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1 0 -1 0 मिलीग्राम इक्विवेलेंट के हिसाब से। बचा क्या बस अपने पास, अपने पास बचा 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि फाइनल मिक्सचर हैज, क्योंकि हमें पीएच निकालना है ना फाइनल मिक्सचर का, तो फाइनल मिक्सचर के पास क्या है, फाइनल मिक्सचर हैज ओनली सॉल्ट एंड वाटर, NH4CN प्लस वाटर। एंड अगर हम इसको ध्यान से देखें तो NH4CN क्या है, NH4CN जो है इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो पहली बात, क्योंकि ओनली सॉल्ट एंड वाटर है तो फाइनल सोल्यूशन में पीएच कैसे आएगा, हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट से आएगा। अभी हाइड्रोलिसिस का कौन सा कंसेप्ट लगाना है, हमें क्या दिखा है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो क्या बताएंगे यहां पे, व्हाट विल हैपन,
NH4 plus and Cn minus undergo simultaneous hydrolysis, मतलब कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों एक साथ होंगे। इस वजह से pH क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा 298 केल्विन पे, pH एट 298 केल्विन कितना आ जाएगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। अब बात को सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में मैंने pKa pKb का वैल्यू दिया गया है, मगर ध्यान से देखो, अंधे की तरह काम मत करो, ध्यान से देखो किसका pKa दिया है। मैंने pKa दिया है NH4 प्लस का कितना 9.26, pKb दिया है Cn माइनस का कितना 4.0। और ये जो मैंने यहां पे जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, यहां पे pKa किसका चाहिए, pKa किसका होता है, pKa या Ka किसका होता है, Ka किसका होगा, Ka विल बी ऑफ conjugate acid of anion which is undergoing hydrolysis। मतलब क्या, Ka किसका होगा, Ka होगा HCN का, समझे क्या, which means pKa किसका होगा, pKa होगा HCN का। क्वेश्चन मैंने दे दिया pK ऑफ NH4 प्लस, घुमाने के लिए दे दिया था, तो pKa होगा किसका, HCN का, समझे क्या। मगर हमें pK ऑफ HCN तो दिया ही नहीं गया है, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है pKb ऑफ Cn माइनस दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। हमें दिया गया है pKb ऑफ Cn माइनस, इसका मतलब क्या, सिंस HCN and Cn minus they are conjugate acid base pairs, they are what, they are conjugate acid base pairs। तो इस वजह से हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, विल यूज व्हाट, विल यूज pKa ऑफ HCN प्लस pKb ऑफ Cn माइनस इज इक्वल टू कितना, pKw, समझे क्या, राइट। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। विच इज इक्वल टू एट 298 केल्विन, क्योंकि हम लोग 298 केल्विन की बात कर रहे हैं, एट 298 केल्विन यहां पे क्या हो जाएगा, pKa जो हमें यूज करना है क्वेश्चन में HCN pH के एक्सप्रेशन में, दिस विल बी इक्वल टू pKw कितना 14 माइनस pKb ऑफ Cn माइनस कितना दिया गया, pKb ऑफ Cn माइनस दिया गया 10, कितना आ जाएगा, सॉरी ये दिया गया कितना, pKb ऑफ Cn माइनस कितना दिया गया, pKb ऑफ Cn माइनस दिया गया 4, 10 नहीं दिया गया, pKb ऑफ Cn माइनस दिया गया 4, तो pK ऑफ HCN कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 10। बात समझे क्या, ये अपने पास आ गया कितना, ये आ गया 10, जो कि हम लोग pH के फॉर्मूले में यूज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि Ka क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनायन विच इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस। तो Cn माइनस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Cn माइनस का HCN, तो HCN का Ka पड़ेगा, मतलब pK किसका होगा, HCN का होगा, ठीक है। मगर हमें pKb ऑफ Cn माइनस दिया गया, बात समझे क्या, राइट। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट यूज करेंगे, pK ऑफ HCN प्लस pKb ऑफ Cn माइनस इज इक्वल टू pKw। 298 केल्विन पे pKw कितना हो गया, 298 केल्विन पे pKw हो गया कितना 14 हो गया, और सॉल्व कर लिया हमने इसको, 14 माइनस 4 कितना आ गया 10 आ गया। सिमिलरली इस वाले एक्सप्रेशन में जो pKb है Kb जो है इस वाले एक्सप्रेशन में अपने पास Kb जो है, this belongs to conjugate base of cation which is undergoing hydrolysis. And which cation is undergoing hydrolysis? NH4 plus. Cation undergoing hydrolysis is what? Cation undergoing hydrolysis is NH4 plus. तो basically हमें conjugate base of cation undergoing hydrolysis क्या चाहिए, cation undergoing hydrolysis का conjugate base चाहिए हमें Kb of ammonia, समझे क्या, राइट। एंड Kb of ammonia is equal to कितना, Kw upon Ka of NH4 plus, और pKb of ammonia या NH4OH is equal to कितना, pKw माइनस pKa of
NH4+, दिमाग लगा करना, पागल जैसा ना कर देना कि पीके दिया है, पीके भी दिया है, ये चेक नहीं करो किसका दिया है, बस दनादन रख दिया, आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। 298 केल्विन पे कितना हो गया, 14 माइनस कितना 9.26, कितना हो गया पीकेबी ऑफ अमोनिया, पीकेबी ऑफ अमोनिया हो गया कितना 4.74, पीकेबी ऑफ अमोनिया की वैल्यू आ गया कितना अपने पास 4.74 आ गया। ठीक है, तो पीके कितना आ गया अपने पास 10 आ गया, पीके अपने पास आ गया कितना 10 और पीके भी अपने पास आ गया 4.74। इसको रख देंगे, सॉल्व करेंगे, पीएच का वैल्यू है 298 केल्विन, ये जो हमने लिखा पीएच का वैल्यू है 298 केल्विन, ये आ जाएगा, सॉल्व किया जाएगा कितना आ जाएगा 7 प्लस हाफ pKa ऑफ HCN माइनस pKb ऑफ NH4OH या अमोनिया, समझे क्या। और वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा प्लस हाफ, कितना हो गया ये pK कितना 10 माइनस 4.74 एंड दिस pH ऑफ NH4CN at 298 Kelvin, this comes out to be कितना 9 कितना हो गया 10 माइनस 4.74 कितना 5.26, 5.26 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2.63, ये हो गया 9.63। बात समझे क्या, ये pH आ गया NH4CN का। तो इस बात को एकदम खास ध्यान रखो कि ये जो दिया गया है पीकेबी जो है कि आखिर ये किसके लिए है, समझे क्या, राइट। नाउ उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं। यहां पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इज गिवन एज which of the following has lowest degree of hydrolysis H, समझे क्या। A है 0.01 मोलर CH3COONH4, समझे। B है 0.1 मोलर CH3COONH4, समझे क्या। C है 1.0 मोलर CH3COONH4, या फिर D है सेम फॉर A B C। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। दिस इज अ सॉल्ट ऑफ, ये जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, हम लोग इस वाले सॉल्ट की बात कर रहे हैं। और इस वाले सॉल्ट के लिए हमने भी देखा कितना होता है H/1 माइनस H इज इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ KH, एंड बिकॉज इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ C, इंडिपेंडेंट ऑफ C, कंसेंट्रेशन C पे डिपेंड नहीं करता है, तो सबका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, सेम होगा, राइट। और आंसर क्या होगा D, सेम फॉर ऑल, ABC सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे सपोज करो अगर हमारे पास, सपोज करते हैं अगर मैं तुम्हें कहूं राइट, बस यही दे रहा हूं, सिंपल दे रहा हूं, राइट, बिकॉज पूछा जा सकता है, राइट द pH एक्सप्रेशन, या सीधे कैलकुलेट, चलो पहले pH का एक्सप्रेशन लिखवा देते हैं, राइट द pH एक्सप्रेशन एंड calculate the pH value for पहला NH4 whole twice CO3 and दूसरा NH4 whole thrice
PO4। समझे? गिवन क्या है हमें यहां पे? हमें यहां पे गिवन है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? गिवन है कि इट इज बीइंग गिवन टू अस दैट, चलो ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ये है, गिवन जो है अपने को दिया गया है pKa ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू 9.26 and H2CO3 gives H plus plus HCO3 माइनस, ये दिया गया है, या फिर सीधे सीधे लिख देता हूं, फॉर H2CO3 गिवन में ही, फॉर H2CO3 गिवन में Ka1 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3, Ka2 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2, एंड फॉर H3PO4 Ka1 is equal to 10 की पावर माइनस 3, Ka2 is equal to 10 की पावर माइनस 7 and Ka3 is equal to 10 की पावर माइनस 11। समझे क्या? ये दिया गया, तो हमें इनके लिए पीएच का एक्सप्रेशन लिखना है और पीएच के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। समझे क्या? राइट? एक तो ये है, तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो देखो, पहला हमें क्या दिया गया? पहला हमें दिया गया क्या चीज? NH4 होल ट्वाइस, पहला हमें दिया गया NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा है कि दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस। क्या वीक बेस है? वीक बेस है NH4OH, और वीक एसिड क्या है? क्या वीक एसिड है? वीक एसिड है HCO3 माइनस। समझे क्या? वीक बेस का क्या यूज होता है? वीक बेस का Kb यूज होता है, मतलब Kb ऑफ NH4OH यूज होगा। और वीक एसिड का क्या यूज होता है? पीएच के एक्सप्रेशन में Ka यूज होता है, मतलब क्या? Ka ऑफ HCO3 माइनस यूज होगा, विच इज व्हाट? Ka2। समझे क्या? तो सीधी बात, सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन, पीएच ऑफ NH4 होल ट्वाइस CO3, दिस विल बी इक्वल टू कितना? 298 केल्विन पे निकाल रहा हूं, 7 प्लस हाफ pKa लिखते हैं ना हम लोग, तो pKa में क्या आ जाएगा? pKa2 ऑफ किसके लिए? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनायन विच इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, HCO3 माइनस, माइनस क्या? pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ केटायन विच इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस। समझे क्या? तो ये कितना हो गया? 7 प्लस हाफ pKa2 ऑफ HCO3 माइनस। pKa2 ऑफ HCO3 माइनस क्या दिया गया? ये है 10 की पावर माइनस 7। कितना हो गया? pKa2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, माइनस pKb ऑफ अमोनिया। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया? हमें क्वेश्चन दिया गया pK ऑफ NH4 प्लस दिया गया है। ठीक है, तो यहां से ही अपन क्या कर सकते हैं? pKb ऑफ अमोनिया, मतलब कॉन्जुगेट बेस का pKb कितना हो जाएगा? 14 माइनस pKa ऑफ व्हाट? NH4 प्लस ना, मतलब कितना? 14 माइनस 9.26 एंड दिस बिकम्स कितना? 4.74। समझे क्या? तो ये हो गया कितना? 4.74। तो मतलब यहां पे क्या आ गया अपने पास? यहां पे आ गया 7 माइनस 4.74। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7 माइनस 4.74 कितना हो गया? 2.26। यस, तो फटाफट से देखते हैं इसको। दिस बिकम्स 7 माइनस 4.74, 2.26 डिवाइडेड बाय 2, 1.13।
मतलब इसका pH आ जाएगा 8.13 pH। मतलब कैसा हो गया? अल्कलाइन हो गया, अल्कलाइन एट 298 केल्विन। समझे क्या? उसी तरह से अगर हम लोग अगला वाला लेते NH4 होल थ्राइस PO4, बी पार्ट अगर मैं ले लेता हूं NH4 होल थ्राइस PO4, ठीक है, तो इसमें वीक बेस क्या है? दिस इज अगेन अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। वीक बेस क्या है? वीक बेस है NH4OH एंड वीक एसिड क्या है? वीक एसिड है बिकॉज PO4-3 का हाइड्रोलिसिस होगा ना, तो PO4-3 किस वीक एसिड से आया है? वो HPO4-2 से आया, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवेलेंट एनायन। समझे क्या? तो यहां से pKb ऑफ अमोनिया या NH4OH जैसा हम जानते हैं कितना 4.74 एंड pK किसका पड़ता है? जिस एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसके कॉन्जुगेट एसिड का। एनायन का हाइड्रोलिसिस किस एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है? PO4-3 एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? HPO4-2। तो उसका pK कितना हो गया? देखो जरा, HPO4-2 का pK कितना हो जाएगा? Ka3 हो जाएगा ना, यस नॉट? दिस विल बी इक्वल टू कितना? Ka3 मतलब pKa3 क्योंकि थर्ड स्टेप पे प्रोड्यूस होता है ना। थर्ड स्टेप में HPO4-2 विल गिव व्हाट? H++ PO4-3 थर्ड स्टेप में। तो क्या हो जाएगा? pKa3 विच इज कितना? 11। समझे क्या? तो सीधे सीधा इसका pH का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? pH आ जाएगा 7 + ½ कितना? pKa3 - pKb। आई होप से समझ में आ गया होगा। 7 + ½ ये हो गया 11 माइनस कितना? 4.74। समझे क्या? राइट, सो दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम्स 11 - 4.74, 6.26 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 3.13। समझे क्या? तो pH कितना हो गया? pH हो गया 7 + 3.13, 10.13। दिस विल ऑल्सो बी व्हाट? दिस विल ऑल्सो बी अल्कलाइन। ठीक है, राइट। तो ठीक, विल स्टॉप है। जाते जाते एक क्वेश्चन और लिख लो, ये तुम्हें खुद से करना है। एक क्वेश्चन देते जा रहा हूं आज क्लास खत्म करते करते। अरेंज 0.1 मोलर सॉल्यूशंस, अरेंज, ये कर लोगे अभी, इतना तो पढ़ा दिया है। अरेंज द फॉलोइंग 0.1 मोलर solutions in the order of increasing pH. So in the order of increasing pH अरेंज करना है। तुम्हारे पास HCl है, 0.1 मोलर HCl है, तुम्हारे पास है CH3COH है, तुम्हारे पास है NH4Cl, तुम्हारे पास है NaOH। समझे क्या? तुम्हारे पास है NaCl, फिर तुम्हें दिया गया है NH4OH, फिर दिया गया है CH3COONA, फिर उसके बाद दिया गया है CH3COONH4, फिर दिया गया है HCN, फिर दिया गया है NH4CN। समझे क्या? राइट, और जो गिवन है Ka ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू Kb ऑफ NH4OH इज इक्वल टू, ये ले सकते हो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड Ka ऑफ HCN ये ले सकते हो 1 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो इनको अरेंज करना है। ये जो सॉल्ट्स दिए मैंने, यू हैव टू अरेंज दीज सॉल्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pH। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।